नमस्कार, मैं आरबी सिंह यादव और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल आरबी सिंह यादव एडिटर। आज मैं ये केंद्रीय हिंदी संस्थान आगरा का ये सेमिनार हॉल है, इसमें एक बीएसएनएल का कार्यक्रम चल रहा है। इसमें मैं कवरेज के लिए आया हुआ था और चूँकि यहाँ के जो प्रधान डीजीएम हैं श्याम सिंह जी, उन्होंने मुझसे ख़ास तौर पर अनुरोध किया है कि आप हमारे कार्यक्रम को कवर करें, तो इस वजह से मुझे यहाँ व्यक्तिगत रूप से आना पड़ा। और मेरे साथ सुरेखा यादव भी हैं, चैनल की हेड। मैं उनके साथ अभी आपसे हल्का सा बातचीत करके फिर पूरा वीडियो हम आपको दिखाएंगे। चलते सुरेखा जी, आज हम इस कार्यक्रम में आए हुए थे, इतना इस पर आप प्रकाश डाल दीजिए थोड़ा सा, तो फिर हम चलते हैं भीतर। ये बीएसएनएल का 25वां समारोह चल रहा है जी जी। और इसमें यहाँ पे केंद्रीय हिंदी संस्थान में एक कार्यक्रम है। इसमें हिंदी दिवस को लेके भी इन्होंने चर्चाएं करी हैं। बहुत अच्छे कार्यक्रम अभी तक तो हुए और आगे भी होंगे, लेकिन बस मेरा मानना ये है कि बीएसएनएल जिस तरीके से कार्यक्रम कर रहा है उतनी अच्छे तरीके से लोगों की समस्याओं का भी समाधान कर सके तो वो हम लोगों को बड़ा अच्छा लगेगा। तो अब हम चलते हैं भीतर कार्यक्रम को की शुरुआत देखने के लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू। भारत संचार का ये जब उसे निगम बना, देश की व्यवस्था को संभाला बड़े प्यार से। भारत संचार का ये जब उसे निगम बना, देश की व्यवस्था को संभाला बड़े प्यार से। कि धीरे धीरे पग रख, धीरे धीरे पग रख, धीरे धीरे पग रख, बेशक बढ़ाए आगे। फूलता है जीत से, ना डरता है हार से। कि अपने निगम ने ही बांधे पांव सबके हैं। जो भी कंपनियां हैं वो अपने रेट नहीं बढ़ा, टैरिफ नहीं बढ़ा पाती है, नहीं तो वो कितना आसमान पर ले जाएंगे टैरिफ, केवल निगम की वजह से वो बंधे हुए हैं। कि अपने निगम ने ही बांधे पांव सबके हैं, लौटाया किसी को नहीं निगम ने द्वार से। और हम नहीं लेते हैं, हम नहीं लेते हैं सहारा छल कपट का। मोहते सभी को हम सत्य व्यवहार से, मोहते सभी को हम सत्य व्यवहार से। और बीएसएनएल की और पंक्तियों में आज रजत जयंती वर्ष मना रहे हैं, उसके लिए कुछ चार पंक्तियां कि रजत जयंती वर्ष मना रहे आज सभी, जोश भरा सबके ही मन में उमंग है। रजत जयंती वर्ष मना रहे आज सभी, जोश भरा सबके ही मन में उमंग है। आगे चाहे लगते हैं खड़े हमें और सभी, आगे चाहे लगते हैं खड़े हमें और सभी, किंतु फोर जी के लिए मन में उमंग है। कि किंतु फोर जी के लिए मन में उमंग है। कि देश हम लोकल हैं, लोकल की सेवा करें। कि देश हम लोकल हैं, लोकल की सेवा करें। पावन हमारा बड़ लक्ष्य जैसे दंग है। और निगम ये भारत का, निगम ये भारत का, भारतीय गुमान करे। चढ़ा देशवासियों पे निगम का रंग है, चढ़ा देशवासियों पे निगम का रंग है। चार पंक्तियों में बीएसएनएल की अपनी आज जो प्रधानमंत्री जी ने वहाँ का उन्होंने 27 तारीख को इसका सेलिब्रेट किया हुआ देश में 4G के लिए, तो उसके चार पंक्तियां। अपना वजूद कुछ अलग ही सबसे है, अपना वजूद कुछ अलग ही सबसे है। संचार में अपनी अलग पहचान है, अपना वजूद कुछ अलग ही सबसे है। संचार में अपनी अलग पहचान है। कर्मचारी अधिकारी सभी है समर्पित, कर्मचारी अधिकारी सभी है समर्पित। निगमों का एक एक कर्म जैसे चांद है, निगमों का एक एक कर्म जैसे चांद है। कि जिसका
प्रधान जी ने किया उद्घाटन है, जिसका प्रधान जी ने किया उद्घाटन है। निगम हमारा यह भारत की शान है और सेवा में बिताया पूरा जीवन विकास हेतु निगम को हम सब पर अभिमान है, निगम को हम सब पर अभिमान है। और चाहे कौन ध्यान के दूसरी जो कंपनियां हैं उनसे अपना क्या तालमेल है, क्या व्यवस्था है, वो आपके सामने कि दूसरी जो कंपनी है शुल्क बढ़ा पाती नहीं, खोजोगे तो पाओगे कि कारण भी हम हैं। कि दूसरी जो कंपनी है शुल्क बढ़ा पाती नहीं, खोजोगे तो पाओगे कि कारण भी हम हैं। मन चाहा शुल्क वे बढ़ाते इसलिए नहीं क्योंकि शुल्क अपने निगम का जो कम है। मन चाहा शुल्क वो बढ़ाते इसलिए नहीं क्योंकि शुल्क अपने निगम का जो कम है। रोज टक्कर सी दे रहे हैं कीमत में, रोज हम टक्कर सी दे रहे हैं कीमत में, मानते हैं वे भी सब हमसे भी कम है। भारत के वासियों के दिल में पराए प्रेम, जानते हैं सब यही देश का निगम है, जानते हैं सब देश का निगम है। धन्यवाद राष्ट्रीय होता है। थैंक यू मैम। और ये टीचिंग सर की तरफ से छोटा सा टोकन ऑफ थैंक्स मैम के लिए फॉर स्टेइंग इन पीसेस सर। थैंक यू वेरी मच। तालियां थोड़ा सा कम हो गई थी, बहुत धन्यवाद। हम सैल्यूट कर रहे हैं एक देश के सैनिक मैडम को, सैनिक सिपाही को याद कर रहे हैं जो देश की रक्षा की वजह से, हम जिनकी वजह से आज ट्रेन के नीड्स होते हैं। थैंक यू सो मच। एक स्मृतिजन और मैडम को ताकि थैंक यू बहुत शुक्रिया मैम। थैंक यू सो मच। प्रबंधक महोदय, व्यवसाय क्षेत्र से अनुरोध करता हूँ कृपया मंच तक आए और ये हमारे विजेताओं को प्रशस्ति पत्र और पुरस्कृत करने की कृपा करें। प्रधान महाप्रबंधक अगली प्रतियोगिता के विजेताओं से अनुरोध है कृपया मंच पर आए। मैं नाम पुकार रहा हूँ। प्रथम पुरस्कार सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता में प्रथम पुरस्कार विजेता है संदीप तोमर जी और द्वितीय पुरस्कार विजेता है श्री कौशल किशोर भार्गव जी, तृतीय पुरस्कार विजेता है श्री अनिल कुमार गुप्ता जी। आप सभी से अनुरोध है कृपया मंच पर आने का कष्ट करें। अगली प्रतियोगिता के विजेताओं से अनुरोध है कि कृपया मंच पर आने का कष्ट करें। सुलेख प्रतियोगिता श्री महेश कुमार बेटी जी, श्री रजत मेमोरिया और तृतीय पुरस्कार रणवीर जी। अगली प्रतियोगिता है हिंदी पेपर पत्र प्रारूप लेखन प्रतियोगिता। इसके पुरस्कार प्राप्त करने वाले विजेता हैं श्री संजय अग्रवाल जी। तैयार हैं, कृपया मंच पर आए। द्वितीय पुरस्कार श्री हरीश कुमार जी पियारो साहब और तृतीय पुरस्कार श्री गिरीश माहौर।
सभी साथियों से अनुरोध है कृपया मंच पर आए और माननीय प्रधान महाप्रबंधक महोदय से अपना पुरस्कार लें। सभागार में उपस्थित सभी परिवारजनों से अनुरोध है कि ये 25 साल पूरे करने जैसा दोष नहीं है और ये गाड़ी वगैरह में कुछ अभी दोष दिख नहीं रहा है। ये कितना खास मौका है कि हमारे सभी लोगों ने अलग अलग प्रतियोगिता में नेता बने हैं और पुरस्कार ले रहे हैं। अगली प्रतियोगिता है अभिसायक प्रसंग प्रतियोगिता। बीडी रावत जी सहायक महाप्रबंधक प्रथम पुरस्कार विजेता है, कृपया मंच पर आए। द्वितीय पुरस्कार विजेता प्रदीप कुमार जी और तृतीय पुरस्कार विजेता है जूनियर टेलीकॉम ऑफिसर, कृपया मंच पर आए और अपना पुरस्कार प्राप्त करें। अरे मैं तो बहुत देर में आ गया, मेरा बच्चा हो गया। इस सूची के अनुसार सारे एक प्रोत्साहन पुरस्कार है इस प्रतियोगिता में प्रोत्साहन पुरस्कार के लिए चुने गए हैं। कृपया आए और अपना पुरस्कार ग्रहण करें, पुरस्कार प्राप्त करें। माननीय प्रधान महाप्रबंधक महोदय। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। और ये कार्यक्रम आगे चले, गसीर बढ़े और ये आज का इतना खास मौका है जो आपको साथियों में परिवारजनों में कम दिखाई दे रहा है। अभी क्या है हमारे सामने, देखिए कितनी बड़ी बड़ी चुनौतियां, कितने बड़े बड़े लक्ष्य माननीय प्रधानमंत्री जी ने तय किए हैं। तो सही और इनके बाद श्री ए.के. मिश्रा जी डीजीएम कविता पाठ लेकर आपके सामने प्रस्तुत होंगे। तो एक बार जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए श्री हरीश कुमार जी, जो अपने गीतों से आपको आनंदित करने वाले। हेलो हेलो ओके। हेलो हेलो बहुत सुंदर प्रस्तुति देते हैं श्री हरीश कुमार जी, जनसंपर्क अधिकारी। ये रजत जयंती का अवसर है तो मन में कुछ ऐसा ही गुदगुदाया, तो मैंने कुछ 2-4 लाइन में अपने विचार लिखने की कोशिश की है कि बीएसएनएल इस समय क्या सोचता है। ये कोई, क्योंकि मैं ऐसा मेरा पहला ही प्रयास है, तो कोई त्रुटि हो यहाँ बड़े बड़े मूर्धन बैठे हुए हैं डायरेक्टर साहब, तो कोई और बाकी लोग भी, तो कोई त्रुटि हो तो माफी चाहेंगे। कोशिश रहेगी कि आपको ये कविता अच्छी लगे। तो मैं शुरू करता हूँ कि खुशी का मौका है, खुशी का मौका है और दस्तूर भी है कुछ गाने का, गुनगुनाने का। खुशी का मौका है और दस्तूर भी है कुछ गाने का, गुनगुनाने का। मित्रों, मेरा मन अब आतुर है अपने मन की बात सुनाने को। अब ये बीएसएनएल की तरफ से ये बात है और मैं थोड़ा सा, या सब लोग बड़े
गुणी और मूर्धन लोग हैं, फिर भी मैं ये कह थोड़ा सा अनुरोध प्रेषित करता हूँ कि आपका शब्द इसमें एक आएगा तो आपका जो है मुख्य रूप से सरकार के लिए, हमारे सभी आदरणीय कस्टमर के लिए, सभी परिवारजन उसमें, हमारे चैनल पार्टनर्स और हमारे बाकी सभी अधिकारी कर्मचारीगण और बाकी हमारे शुभचिंतक, सभी स्टेक होल्डर्स, वो सब आपने मेरे समेटने की कोशिश की है। मेरे पास आपके भरोसे की पूंजी है और कुछ बचपन की खुशनुमाई है। मैं अपने यौवन शिखर पे आ पहुंचा हूँ, मैं अपने यौवन शिखर पे आ पहुंचा हूँ। ये आपकी रहनुमाई है, आपकी रहनुमाई है। हिंदी के शुभ अवसर पर बस मेरी ये अभिलाषा है, मेरी मेघा को कर्मठता, मेरी मेघा बीएसएनएल तो बहुत बड़ा है भाई, मेघा का समुद्र है, मेरी मेघा के को कर्मठता और खुददारी की इतनी नई परिभाषा है। मेरी मेघा को मान मिले, मेरी मेघा को मान मिले और प्रतिभा को सम्मान मिले, मेरी मेघा को मान मिले और प्रतिभा को सम्मान मिले। अपने जौहर दिखलाने को उच्चीकृत वेतन मान मिले। बड़ा एक चल रहा है, सभी लोगों की नजर में है, गढ़वाल जनों के में। अपने जौहर दिखलाने को उच्चीकृत वेतन मान मिले। विकसित भारत की यात्रा में मेरा योगदान बढ़ाने को, विकसित भारत की यात्रा में मेरा योगदान बढ़ाने को, अभी ऑनरेबल पीएम साहब ने हम लोगों को देखिए एक नई जान फूकने की कोशिश की है। तो विकसित भारत की यात्रा में मेरा योगदान बढ़ाने को, स्वदेशी का परचम लहराने को, शुक्रिया आपका, शुक्रिया सरकार का, शुक्रिया आपका। अब स्टेज पर लाइट भी है, सर भी हैं और सम्मानित सदस्य भी है, जुनून बरकरार है। ये तो भारतीय सिंह महोदय सेकेंड पोजीशन के लिए, राजेश कुमार मिश्रा जी थर्ड पोजीशन के लिए, रविंद्र सिंह जी फोर्थ पोजीशन के लिए, और फिफ्थ पोजीशन के लिए रजत जी। अब मैं बुलाना चाहूंगा सर पीयूष त्रिवेदी जी, ओए हेड आगरा, फॉर अचीविंग मोर देन 3000 SIM sales in freedom plan। तालियां। रेडी जी। हाँ, रामेश्वर प्रसाद शर्मा जी, डीजीएम ट्रांस। और अब मैं जो है आलोक कुमार जी से अनुरोध करता हूँ, जो है हाँ रेडियो ओसी कृपया। हाँ अगला क्रम है, नाम है इसमें श्री हरेंद्र राठौर, यही कृपया मंच पर आए और अपना आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस के पुरस्कार लें। ये जो है ना सर्कल ने सेलेक्ट किए हैं। विकास मोहन सक्सेना जी, विकास मोहन सक्सेना जी कृपया मंच पर आइए। आलोक कुमार जी, रेडियो यूपी वेस्ट रैंकिंग सेकंड ऑल राउंड एक्सेप्शनल परफॉर्मेंस फॉर द ईयर 24-25। हरेंद्र राठौर जी जी, आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस 24-25।
और लास्ट है विकास मोहन सक्सेना, ऑफिसर सुपरिटेंडेंट, आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस 2024-25। आप सभी लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। जी हाँ सर, स्पीकर का साउंड तेज कैरोके का। हेलो जन्म के सपने लिए कुछ हंस के कुछ गम के तेरी आंखों के तारे चुराए रसीली यारों ने। वो मैंने तेरे लिए ही सात रंग के सपने चुने, सपने चुने सपने। थैंक यू। मेरी जाने वफा तेरे बिन जीना नहीं, ओ मेरी जाने वफा जिंदगी भर साथ रहकर, जिंदगी भर साथ रहकर मुझे होना नहीं है जुदा, तेरे बिन जीना नहीं, ओ मेरी जाने वफा। तू मिली तो मुझे मिल गई जिंदगी की हर खुशी। तू मिली तो मुझे मिल गई जिंदगी की हर खुशी। जिसमें मैं हूँ तेरी जान,
तेरे मैं कुछ नहीं कहे क्या सुन जरा आती जाती सांसों की सदा तेरे बिन जीना नहीं ओ मेरी जाने वफा तेरे बिन जीना नहीं ओ मेरी जाने वफा। थैंक यू बहुत बढ़िया प्रताप मोदी साहब द्वारा दी गई। होता था तो वहाँ के जीवन जिस स्टेट में हम लोग प्रोग्राम देते थे वहाँ पे स्पेशल तरीके से उनको क्लोजिंग में भी और ओपनिंग में भी ये यूपी का नाम से सबसे पहले उनका टैगोर की आवाज़ों का प्रदर्शन होता था और सबसे पहले वो स्वागत करते थे बैंड वालों से। आज हमारे बीच में उपस्थित हैं, पूरे देश में अपने अपने जगह पर अपने प्रोग्राम करते रहे हैं। तो कुछ पंक्तियों में 4 लाइन में मैं उनको आवाज दे रहा हूँ कि सालों की आवाज़ों से महफिल सजाया करती है, सालों की आवाज़ों से महफिल सजाया करती है, पक्षी की आवाज़ों से बगिया सजाया करती है, पशुओं की आवाज ना गूंजे वो जंगल भी क्या जंगल है। ओम प्रकाश डागो बिना भी कोई महफिल है। मंच पर आमंत्रित कर रहा हूँ ओम प्रकाश डागो को कि हमारे बीच में अतिथिगण हमारे डीजीएम साहब और अधिकारीगण उपस्थित हैं और समस्त अपना बीएसएनएल के अधिकारी कर्मचारी हैं। हमारे के साथ में उनका बैंड वालों से स्वागत करें। सभी को राम राम साहब, जय श्री राधे जय श्री कृष्ण। आपको एक परिवार का ही हूँ, टीटीए से रिटायर हुआ हूँ। तो एक बार ठेका तो लगाना पड़ेगा क्यों भाई हम कृष्ण नगरी से आए तो हम तो वही याद आए तो राधारानी की इधर से कुछ आवाज है। देखिए मुझे समय चाहे मिले या न मिले, नारद जी ने यही प्रश्न किया था कि हे भगवान तुम्हारे जयकारे का क्या महत्व है। अरे ओ नारद जो जयकारा लगाता है ना उसके अंदर से पाप निकल जाते हैं। तो प्रभु ठहर के कहा पाए तू जयकारा नहीं लगाता उसमें प्रवेश कर जाते हैं। तो ऐसा ना हो घर से पाप निकले इधर प्रवेश हो जाए। सभी हाथ उठा करके बलवंत वाले की। हाँ अब आनंद आया ना। बड़े बड़े स्वागत है लेकिन मैं अब स्वागत आपका कर रहा हूँ और वो भी कैसे बैंड बोला ले लिए बैंड ये हाई बैंड जो है ऐसा आज लंगूरिया का दिन है। ये भी बाजा बजाएगा तो लंगूरिया ही शुरू बजना चाहिए। पता नहीं है साहब, हमारे डीजे का बहुत देर से कह रहे हैं कि तालियां तालियां तालियां। हमको ऐसा लगा रहा है कुछ किया ही नहीं है। अरे वो कौन क्या जिसका माली न हो, और वो भोजन क्या जिसमें थाली न हो, और वो ससुराल क्या जिसमें साली
सारी में हम प्यारा खरीद है। अरे भाई हकीकत है। अरे दूध में चावल गिरे तो खीर कहते हैं और ससुराल में मिल जाए साली तो तकदीर कहते हैं। तो है कौन थोड़ी है। हाँ अब सुने लवड़ी बात आ रही है और समय कम बताया है। एक जोगनी और दूसरी जोगनी से कह रही है क्योंकि आज नवरात्रि का लास्ट दिन है और वो कह रही है क्यों बहन तू अगर ज्योत जलाए की आई है तो मैं कहा देख लो। अरे जी बताओ ना बता कि भवन रात बहना गई सोतों को रही बता। अरे करण घंटा करे सो शोभा बरन जाए। अच्छा कि मैया की मैं ज्योति जलावे कहना की मैं ज्योति जलावे। अरे बहना में गई जी में गई और बहना में गई मैं अपने बारे 58 तो नहीं कर सकता अगर सारी रिकॉर्डिंग सुने क्या बात है। तो फिर तूने क्या देखा और क्या देखा मेरी बहना पपैया कोयल अंदर खुशियां बगीचा के अंदर। अरे बात कर रही थी वृक्ष को बैठ करके मोर अरे घर में ऐसी ऐसी चीजें देखी ना तोता मोर पपैया कोयल शोर मचाए रहे शोर मचाए घर से गई ना मुझे पसीना आ रहा था। माँ के दरबार में पहुंची शीतल मंद सुगंध सुहानी। अरे शीतल सुगंध सुहानी हवा चली गई हवा चली गई हवा चली गई।
Fuori ore, giovinate. Fuori ore, giovinate. Pare di carrieri, pare di carrieri, pare di carrieri. अरे मेरी बहनों और कहाँ बताऊं कोई आओ तरफ परफ अरे कोई आओ तरफ परफ कोई कहाँ हमारे गुरु नहीं है डॉक्टर पत्रकार लेखक के जो वो हमारे गुरु थे। उन्होंने सिखाया हमको लेख नहीं चलाना, लेकिन वो नहीं रहे। लेकिन मैं क्या कह रहा हूँ, क्या गुरु ने कहा गुरु को है चेला। मैया तेरे पास ले रहे हो, मैया तेरे घर में हो, मैया तेरे पास ले रहे हो। आगे की प्रश्न क्यों बताएंगे फिर मैं समाप्त करता हूँ, क्यों समय मुझे कम दिया है। और क्या आवाज है? और हेलो सर समय इधर से आगे से नहीं था। माफ दीजिएगा सर के लिए पहले तो जोरदार तालियां, बहुत 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 जोरदार तालियां। कौन सी बर्बाद नहीं है, ये हकीकत है भाई। भादों के महीना में सब देवतन जन्म क्यों लिया? सबसे पहले लिया राधा रानी ने, फिर कृष्ण कन्हैया ने, फिर बलदाऊ ने, और क्या बताऊं किसने जन्म लिया। बड़ो भाग्यशाली ये महीना आता है भादों का। कंस के ना क्या हो रहा है मालूम है? भगवान का जन्म हो गया, क्योंकि जब फूल बरसाएगा जब तो आवाज आई कि जय हो, हे प्रभु आपने जन्म ले लिया, हमारी जान बच गई। इनके कंस के राक्षस हमें मार मार के खा जाते हैं। तो नीचे मोर मधुर बैठ कह रहा है छोड़ा यार, तू सोच ना दे। अरे उल्लू, भगवान ने जन्म लगा दे ऊपर से, तो ऊपर से गिर रहे फूल देवता का सारे। आहा सजो, एक मोर ने आवाज निकाली थी जय हो। अब 84 कोसम कैसे हमारी भैरी देखे। ये तो आनंद ब्रज में आ रहा है। इधर में
उधर में हुक्कू कहने का मतलब ये पक्षी बहुत है, चार में कहीं खा देखिए। अब आगे क्या होता है, कंस के यहाँ देखिए, कंस के यहाँ जब जैसे ही बिल्ली बैठी नीचे, ये हकीकत है कोई बुरा हो या भला हो तो बस पक्षी पहले मालूम चल जाए। और कुत्तन तो जन्म जन्म जब हमें तो ना देखे कुत्तन जन्म दी करती कि ये मर हो जा रहा हो तो मैं कंस मर हो जा रहा हो, भगवान ने जन्म ले रहा हो तो मैं क्या होता, बिल्ली कह रही है तुम यहाँ से निकलो, बच्चा मेरे निकलो, यहाँ से चलो, ये सब रास्ते से मरने वाले चलो, तुम मर जाएंगे। ऊपर बैठा के ले ऊपर कौन, अच्छा बच्चों को लेके जा रही है, तेरे बच्चे ने हमारे मारो तो लेके नहीं जाओ, तो सब जो माँ की तरह तो नहीं होते। आवाज आ रही है कैसे, लड़ाई लड़ रही है, बिलोटा से लड़ी तो सब जो एक और कंस की आंख खुली और कंस धड़ाक नीचे। ये कुशल कैसे हुआ, क्या वो मुझे मारने वाला पैदा हो गया, क्या वो नाटक है वो सत्य हो गया। इतनी देर में आवाज दूसरी आती है, कौन सी, दूसरी आवाज कुशल की, तीसरी आवाज कौन सी, चौथी आवाज कौआ। कंस बोला मंत्रियों चले जाओ भैया, सब मेरे पास आना, मीटिंग करूंगा। मुझे तो ऐसा लग रहा भैया मेरे मारे वाला पैदा, अगर कोई देश के अंदर बच्चा जन्म हो सारे मार दो, आदेश दे दे सेना को, मंत्रियों को। लेकिन नंद बाबा की जन्म भयो है, गोकुलम पहुंच जाते लाश कर रहा हूं, गोकुलम पहुंच जाते हैं, मां क्या हो रहा है, सहना बज रही है, आज बार के बैंड बजते, हमको बैंडों का आदेश मिलो आज। तो आवाज आती है अम्मा, उसकी मां कह रही है आया बेटा दूध पिया। तोता बैठा हुआ है, पिंजरे के अंदर, सुबह होता जा रहा है ना, चिड़िया की आवाज आ रही है, तो बच्चा कहता है मिट्टू, और तोता कह रहा है टाटा। आप जैसे कि कार्यक्रम में आना
Oh,
से जो है ताजमहल के पास में मेरी दुकान खुली है, वहाँ पे लाया हूँ देखा ये लड़ुआ। अरे मैं हमारे जलेबी लाए, जलेबी लाए, लड़ुआ है तो इसी रीते को है। मैं ना खाऊंगी, मैंने तो जलेबी जलेबी लाए हो तो बताओ। ना खाऊंगी, ना खाऊंगी, ना खाऊंगी, ना खाऊंगी बस। अरे को खा ले लड़ुआ, गुलाब को खा ले लड़ुआ। चिंगारी थी, कैसे तेज कटारी थी, लेकिन मन की प्यारी थी।
सखियों संग बतियाती थी, शोरों से घबराती थी, मुझसे कुछ शर्माती थी, बस से कॉलेज आती थी। अंतर मन डिस्क्लोज किया, एक दिन उसे प्रपोज किया, पहले वो नाराज हुई, तबीयत सी नासाज हुई, फिर बोली ये ठीक नहीं, अपनी ऐसी लीक नहीं, पढ़ने लिखने के दिन हैं, आगे बढ़ने के दिन हैं, इश्क मोहब्बत कर लेंगे, नई इबारत गढ़ लेंगे, अभी न मन को हीट करो, बीटेक तो कंप्लीट करो। तो रात और दिन पढ़ कर नई इबारत गढ़ कर मैंने सबको शौक किया, मैंने कॉलेज टॉप किया। अब तो मूड सुहाना था, अब उसे मन जाना था, लेकिन रात पुराना था, फिर एक बहाना, फिर एक नया बहाना था। अब ये बहाने आप लोगों ने सुन लिया तो एक बार जोरदार तालियां। कि जॉब करो कोई ढंग की, फिर स्टेटस की नौटंकी, कभी काज पेश फंसा, कभी बाप को नहीं जचा, थक कर रोज झमेले में, नौचंदी के मेले में, एक दिन जी कहना करके, कहा उसे यूं जा करके, जो कह दोगी कर दूंगा, कहो हिमालय चढ़ लूंगा, ऐसे ना जज्बात करो, या तो तुम आज हाँ कर दो, या फिर साफ मना कर दो। सुनकर कन्या मौन हुई, हर चालाकी गौन हुई, तभी नया छल कर लाई, आंख में आंसू भर लाई। प्रपोजल फिर बीट हुआ, नखरा नया रिपीट हुआ कि थोड़ा सा तो वेट करो, थोड़ा सा कम पेट करो, जिम कोई ज्वाइन कर लो, तो जरा सी जिम कर लो, खुशबू सी खिल जाऊंगी, मैं तुमको मिल जाऊंगी। तब 3 साल का बाद आकर निक्षमता से ज्यादा कर, हीरो वाली बॉडी से, डैशिंग वाले रॉडी से, अच्छी फिजिक बनाना लूं, 6-6 पैक बनाना लूं, सूरत नहीं दिखाऊंगा, तुझको नहीं सताऊंगा, रात और दिन श्रम करके, खाना पीना कम करके, रूखी सूखी खा करके, सर पर दौड़ लगा करके, सोने सी काया कर ली, फिर मन में ऊर्जा भर ली, उसे ढूंढने निकल पड़ा, किंतु प्रेम में खलल पड़ा, चुनरी भान पुछल्ले में, किसी और के छल्ले में, वो जूही की कली गई, शादी करके चली गई, हायरी किस्मत चली गई। कभी मिली तो पूछूंगा, अपने आंसू पहुंचूंगा, क्यों मेरा दिल तोड़ गई, प्यार जताकर छोड़ गई। कुछ दिन बाद दिखाई दी, वो दिखती जरूर है साहब, जिसका थोड़ा आप देखना नहीं पसंद करते। कुछ दिन बाद दिखाई दी, वो आवाज सुनाई दी, छोड़ा था नौचंदी में, पाई सब्जी मंडी में। कैसा घूमा लूप सुनो, उसका अनुपम रूप सुनो, वो जो दो दे छरेड़ी थी, कंचन दे सुनहरी थी, अब 2 की मेहतारी थी, तीजे की तैयारी थी। उलझे उलझे बाल हुए, फूले फूले गाल हुए, सपनों ने भिगोड़ा था, एक हाथ में झोला था, एक हाथ में मूली थी, खुद भी भूली भूली थी। विधना के ये खेल बड़े देख रहा था खड़े खड़े, तभी अचानक सदे हुए, चिक चिक से कुछ थके हुए, बाल वाल सब पके हुए, एक अंकल जी प्रकट हुए। दर्शन कितने विकट हुए, 52 इंची कमरा था, इसी कली का भवरा था। तूफानों ने पाला था, मुझसे ज्यादा काला था, मुझसे अधिक उदास था वो, केवल 10वीं पास था वो। रानी संग मदारी के, फूटे भाग्य बिचारी के, गरम तवे पर फैल गई, किस घूसट की फैल गई। बिना मिले वापस आया, आकर के मैं पछताया, मुझमें क्या कम था ईश्वर, भाग्य में कुछ कम था ईश्वर, अब भी आंसू बहते हैं, भाग्य इसी को कहते हैं, भाग्य इसी को। धन्यवाद। और मार्ग में जब रह गई अपनी मोटर फेल, दौड़े स्टेशन जब लगी 3 बजे की रेल, 3 बजे की रेल मच रही धक्का मुक्का, 2 मोटे गिर पड़े पिछले पतरे कक्का। और कह काका कर रहा है पटक दूर आने खाई, और पंडित जी तो रह गए, और पर चढ़वा रनुआ नाई। और नीचे कुकर थूत रही, ऊपर कुकर पीठ, मुर्गा बन बैठे हूं, मिली ना बहु सीट, मिली ना बहु सीट, भीड़ में बन गो भरता, फाड़ ले गया को हमारो आदो करता। और कह काका कर रहा है परिस्थिति विकट हमारी, पंडित जी रह गए वही पर ढेर हमारी।
और फक फक गाड़ी चले और धक्के धक्के जी होए एक बनंजा है ये गई को खोए एक गई को खोए तो ही घुसियायो टीटी मांग लागे टिकट रेल में मारी सीटी के काका कवेराए बहुत समझ आयो मैया पर छीन ले गए और तेरे आना 3 रुपया बहुत होते थे। अब देखो जन्माशय पहुंच गए कि जन्माशय में मचर और ठंडाई को सोर मिर्चर शक्कर और दही सपरेटा में घोर बराती करते हुल्लड़ स्वाद में खच गए हम 12 कुल्लड़ और क्या काका कविराय पेट है गए नगारो और निकलोसी के समय हमें चढ़ाया जाओ तब बेटा हमारे ने कही यही हमारी डेट दरवाजे पे ले लूं नगद 501 उस समय 501 बहुत बड़ी दहेज हुआ करती थी नगद 501 पड़ेगी तभी बामर दूल्हा कर दो बंद दे रही ऊपर ते साकर बेटी बारे ने बहुत जोड़े उनके हाथ पर बेटा के बाप ने सुनी न को बात बराती ढोले भूखे और हलवा पूरी छोड़ चलूं मिले न सूखे और समझी लड़ पड़े तो न वही कुछ बात चले घरात बरात में थप्पड़ घूसा लात तमाशा देखे नारी और देख जन्म को दर्शकों को भी भरी हमारी और मार भात आई पे पड़ी बड़ो लागो भात बिना बहू के काम को आई लौट बरात पर गो फंदा भारी और दरवाजे पे खड़ी बरात इनकी घरवाली काकी के कहना जी ललकार लौट के वापस जाओ बिना बहू के घर में को घुसन ना पाओ पर हाथ जोड़ मांगी क्षमा नीची करके मौज और काकी ने पुचकार के आंसू धीरे पहुंच कसम बाबा की खाई जब तक जीव बरात न जाऊं राम दुआई और कह काका कर आए अरे ओ बेटा हमारे अब तो दे दे टीटी वाले दाम हमारे मैंने तुमसे कब की गई है जब से ग्वालियर से आई हूँ जब ही की गई है तुम सुनते तो है ना ये तो आज नौमी है गई अब का होएगी काम से जाइए तो है मैं तो अभी जाऊंगी बस जा दिन में गोने से आई बेटे वही दिना आई बात में मैं तो जाऊंगी करौली माँ की जात में मैं तो जाऊंगी करौली माँ की जात में गोरी तू कितनी समझाई मेरी इतनी नाई कमाई खाली हाथ में कैसे चलूंगी बता दे माँ की जात में कैसे चलूंगी बता दे माँ की जात में साथ से की सुन मेरे बालम मैंने करी कढ़ाई साथ से की सुन मेरे बालम मैंने करी कढ़ाई हलवा पूरी की कचौड़ी मैंने खूब बनाई हलवा पूरी की कचौड़ी मैंने खूब बनाई मैंने पीपा में धरी मैंने पीपा में धरी आंगन गोबर से लिपोया बरसात में मैं तो जाऊंगी करौली माँ की जात में मैं तो जाऊंगी करौली माँ की जात में कोई पतो का सुन मेरी धन्नो कितनी है महंगाई कोई पतो का सुन मेरी धन्नो कितनी है महंगाई ऊपर देखने दर्शन की मन में है ठहराई तनखा मिली अभी नहीं तनखा मिली अभी नहीं कैसे दर्श दिखाई दऊं तो खाली हाथ में कैसे करूंगी बताते माँ जात में मैं तो जाऊंगी करौली माँ की जात में मैं तो आऊंगी करौली माँ की जात में मैं तो जाऊंगी करौली माँ की जात में जैसे चलूंगी बता दे माँ की जात में चलूंगी बता दे माँ की जात में ऐसा जाऊंगी करौली माँ की
इस मीडियम का बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन, आभार। मुझे इस मंच पर आने का मौका दिया। आज मुझे बहुत ही प्रसन्नता हो रही है, मतलब मैं उन शब्दों को अनुभूत नहीं करना चाह रही हूँ कि मेरा बेटा BSNL में काम कर रहा है और BSNL अपनी बहुत ऊंचाइयों पर जाएगा, ऐसा मेरा विश्वास है। मैं भी अपने उज्जवल, आप सबके BSNL के भविष्य की उज्जवल कामना करती हूँ और एक छोटा सी कविता आपके सामने प्रस्तुत करने जा रही हूँ। आशा है आपको पसंद आएगी। अभी PM मोदी जी का प्रोग्राम हुआ था, गांव का नाम मुझे याद नहीं है, ये गया हुआ था, तो मैंने उसी समय ये कविता लिखी थी, तो आज मैं आपके सामने प्रस्तुत करने जा रही हूँ। शायद आपको पसंद आएगी, कुछ त्रुटि हो तो फिर क्षमा कीजिए। साथियों, आज हम सब यहाँ BSNL की इस ऐतिहासिक घड़ी के साक्षी हैं। यह केवल एक संस्था की जयंती नहीं, बल्कि देश की तकनीकी आत्मकथा की नई उड़ान है। BSNL गांव-गांव, गली-गली में भारत से जोड़ा है। इस भावना को शब्दों में बांधने का प्रयास कर रही हूँ। प्रधानमंत्री जी की एक है BSNL का उज्जवल पल। BSNL के स्थापना दिवस का ये कार्यक्रम 25वां स्थापना दिवस था। आपको कैसा लगा? ये पार्ट 2 हमने आपको दिखाया, पहला पार्ट हमने पहले ही डाल दिया था और हमने शुरुआत के लिए एक रिकॉर्डिंग कर ली थी पहले ही, जब हम हॉल में एंट्री करने जा रहे थे तो मैं और चैनल की हेड सुरेखा यादव आपस में बातचीत करते हुए आपने देखा और उसके बाद जितने भी कार्यक्रम की प्रस्तुतियाँ हुई वो सब हम आपको इस वीडियो में दिखा सके। अगला पार्ट हम आपको दिखाएंगे जिसमें DGM श्याम सिंह यादव और तमाम संगठित रूप से जो फोटोग्राफ्स थे मंच के वो भी आपको दिखवाए जाएंगे। पहले इस वीडियो को देखिए और आप कहाँ से देख रहे हैं वीडियो ज़रूर टिप्पणी करें। आपको ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताएं और चैनल पर अभी तक आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू वेरी मच। मैं RV सिंह यादव।